महात्मा गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए 100वां साल पूरा होने पर उस समय आजाद नहीं कि हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के साथ में मुखबिरी का काम करते थे। इस लड़ाई को लड़ करके हमने जब जीत हासिल किया था और 1947 में हमारा देश आजाद जब हुआ था, और सबसे पहले संविधान की बात आई। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आज देखते होंगे कि यही संघी विचारधारा के लोग उसमें भी फूट डालने की बात करते हैं। कोई अपने आप को भगवान मानने लगता है तो कोई आज अंबेडकर साहब को गाली भी देने से नहीं चुप रहा है। जिस ढंग से संसद में आप देखे होंगे कि ये अमित शाह जी जो खुद तरीपार है, पूछना चाहता हूँ मोदी और अमित शाह से कि तुम्हें तुम्हारा भगवान मुबारक हो, हमें हमारा अंबेडकर दे दो, हमारा संविधान दे दो। हमारा अधिकार का भी जिस ढंग से ये लोग हनन कर रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण खा गए ये लोग, एससी का आरक्षण में ये लोग दो फाड़ करने का प्रयास किया। एसटी के साथ जो ये घटनाएं कर रहे हैं, ये पूरे देश देख रहा है कि कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार को चेंज कराकर वहाँ का जंगल और जमीन अडानी के हाथ में दिया गया है। तो वहाँ के आदिवासी समाज उन्हें लाठियाँ से पीट रहे हैं। जिस ढंग से हमारे किसान भाइयों को लाठी से पीटा जा रहा है, इनको वनु विधान चाहिए। वनु विधान में जो वर्णित बातें हैं उस पर ये लोग चलना चाहिए। ये मुट्ठी भर लोगों को मदद करना चाहिए। तमाम देश में जो गतिविधियाँ चल रही है उसे मिटाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए भागवत जी ने जिस ढंग की बात कही, शायद अब समझ चुके हैं कि देश में जो उन्होंने आग लगाए थे, आज पूरा भारत जल रहा है। आज से 100 साल पहले जब महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे, उसी के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह धनबाद जिला कांग्रेस ने मनाई है। तो सबसे पहले संविधान की बात आई। आज जो संविधान के लिए संसद से लेकर के सड़क तक कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, उसकी बात हुई थी कि संविधान, हमारा देश का संविधान कैसा होगा, क्योंकि अंग्रेज जिस हिसाब से देश को चला रहे थे उसमें क्रूरता भरी हुई थी, हर वर्गों का न्याय नहीं मिल रहा था। लेकिन उसको भी ये आरएसएस के लोग समर्थन करते थे, अंग्रेज की उस नीति को भी ये लोग समर्थन करते थे। और सर इधर हाल के दिनों में की कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहा है। कल भी आप लोगों के द्वारा मनु स्मृति को जलाया गया है, और आज गांधी जी के 100वां साल जो पूरा हुआ है अध्यक्ष बने हुए, इसके उपलक्ष्य में आप लोग गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में सर? आज के दिन पूरा भारतवर्ष एक ज्वलंत मुद्दा से ग्रसित है। इसमें हमारे गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा जो पार्लियामेंट में एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गांधी जी के प्रतिमा के सामने में धनबाद जिला कांग्रेस ने गांधी जी के 100वां साल पूरा होने पर एक आयोजन रखा गया, जिसकी अध्यक्षता और पर्यवेक्षक के रूप में राजीव रंजन प्रसाद जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और गौरव संरक्षण के भी बनाए गए। सबसे बड़ी बात आप सबको मालूम होना चाहिए कि यह 1924 में आज ही के दिन गांधी जी को जब पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी 39 साल बाद कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में ही हो चुकी थी, लेकिन करीब 39 साल बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और जब वह अध्यक्ष बने थे गांधी जी, तो बहुत ही भाव विभोर हो गए, और भाव विभोर होने के बाद में और जब वे कांग्रेस की नेतृत्व करना शुरू किए, तो कांग्रेस के साथ एक लंबी करवा जुटते चला गया था, क्योंकि हम उस समय आज़ाद नहीं थे और लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ अलग ही तरीके का एक माहौल बना हुआ था, जिसको देखते हुए लोग में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो नरम दल और गरम दल में माने जाते थे, और गरम दल में जो लोग थे उन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ करके हमने जब जीत हासिल किया था और 1947 में हमारा देश आजाद जब हुआ था, तो सबसे पहले संविधान की बात आई। आज जो संविधान के लिए
संसद से लेकर के सड़क तक कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, उसकी बात हुई थी कि संविधान, हमारा देश का संविधान कैसा होगा, क्योंकि अंग्रेज जिस हिसाब से देश को चला रहे थे उसमें क्रूरता भरी हुई थी, हर वर्गों का न्याय नहीं मिल रहा था। लेकिन उसको भी ये आरएसएस के लोग समर्थन करते थे, अंग्रेज की उस नीति को भी ये लोग समर्थन करते थे, और इसीलिए वे लोग अंग्रेजों के साथ हमेशा खड़े रहे थे। आप जानते होंगे कि उस समय भी जब हमारा देश की हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के साथ में मुखबिरी का काम करते थे। उसी का एक सावरकर भी जिन्हें ये भाजपाई लोग, भाजपा के आरएसएस के लोग उन्हें वीर सावरकर के नाम से पुकारते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वीर सावरकर कैसे हुए, कौन सी वो लड़ाई लड़ी थी, किस लिए उन्हें वीर कहा जाता है? वे लोग तो हमेशा अंग्रेजों के दलाली करते रहे, जिसका उदाहरण है उनके 60 रुपया पेंशन मिलते रहा। और जब हमारा ये देश आज़ाद होने के बाद जब संविधान की निर्माण होना शुरू हुआ, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन आज देखते होंगे कि यही संघी विचारधारा के लोग उसमें भी फूट डालने की बात करते हैं कि नेहरू ने अंबेडकर साहब को हराया था। लेकिन मैं पूछना चाहता कि 1951 में जब वे चुनाव हार चुके थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, तो फिर उनको कांग्रेस ने ही बंगाल से जिता करके लाया था और जाकर के संविधान का अध्यक्ष बनाया गया था, जो संविधान निर्माण कमेटी बनाया गया था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन मैं उन लोगों से ही पूछता हूं कि जब फिर 52 में चुनाव हुआ था और वही आरएसएस के लोग उनके खिलाफ खड़े हुए थे, उन्हें ये लोग क्यों नहीं बैठा दिए थे 52 के चुनाव में? 52 के चुनाव में ये लोग चाहते ये संघी, यदि बाबा साहब का इतना ही प्रिय इन लोगों के थे तो उस संघी को बैठा करके और इन्हें भेजने का काम करते। लेकिन ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। ये लोग क्षणिक लोगों को बरगलाने बहलाने के लिए ये लोग आगे आते हैं। और उसी की कड़ी में आज के देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, जिनकी तो बात ही निराला है। कोई अपने आप को भगवान मानने लगता है तो कोई आज अंबेडकर साहब को गाली भी देने से नहीं चूक रहा है। जिस ढंग से सांसद में आप देखे होंगे कि ये अमित शाह जी जो खुद तरीपार है, वह किस भाषा का इस्तेमाल किया था कि और ये अंबेडकर जितना ये लोग चिल्लाते हैं, यदि ये लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग इन्हें मिलना होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मोदी और अमित शाह से कि तुम्हें तुम्हारा भगवान मुबारक हो, हमें हमारा अंबेडकर दे दो, हमारा संविधान दे दो, हम इसी से जी लेंगे। तुम जाओ, तुम अरे लिए बहुत जल्द स्वर्ग नसीब हो, ये हमारी भगवान से प्रार्थना होगी कि अमित शाह को जल्द स्वर्ग निश्चित की जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब बात आती है कि आज जो हमारे साथ जो समस्याएं चल रही हैं, आज देश में जिस ढंग से दोहरी नीति चलाई जा रही है, दोगली नीति चल रही है जो देश में, कि आज संविधान के द्वारा मिला हुआ हमारा अधिकार का भी जिस ढंग से ये लोग हनन कर रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण खा गए ये लोग, एससी का आरक्षण में ये लोग दो फाड़ करने का प्रयास किया। एसटी के साथ जो ये घटनाएं कर रहे हैं, ये पूरे देश देख रहा है कि कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार को चेंज कराकर वहाँ का जंगल और जमीन अडानी के हाथ में दिया गया है और आज वहाँ पर पूरे जंगल की कटाई शुरू है और लोग वहाँ के आदिवासी समाज, जिसे ये वनवासी कहते हैं, जिन्हें हम मूलवासी कहते हैं, और आज उनके साथ में ये लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें लाठियाँ से पीट रहे हैं। जिस ढंग से हमारे किसान भाइयों को लाठी से पीटा जा रहा है, उसी ढंग से हमारे आदिवासी भाइयों को छत्तीसगढ़ में पीटा जा रहा है और उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। और बोलते हैं कि हम एससी एसटी और ओबीसी के साथ खड़े हैं, ये किसी के साथ नहीं खड़े हैं। इनको चाहिए मनोविधान चाहिए, मनोविधान में जो वर्णित बातें हैं उस पर ये लोग चलना चाहिए। ये मुट्ठी भर लोगों की मदद करना चाहिए, ये मुट्ठी भर लोगों के साथ है। वोट तो इन्हें सब समाज का चाहिए, लेकिन काम वह उस समाज का करते हैं जो इनका पोषक, जो इनका शासक है। आज आप देख रहे होंगे कि अभी भागवत की एक बयान जारी हुआ है
जो इन तमाम देश में जो गतिविधियां चल रही है उसे मिटाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए भागवत जी ने जिस ढंग की बात कही, वह बात को भी हम सबको स्मरण रखने की जरूरत है, क्योंकि भागवत जी शायद अब समझ चुके हैं कि देश में जो उन्होंने आग लगाए थे, आज उस देश से पूरा भारत जल रहा है। पूरा समाज में जिस ढंग से नफरतें फैलाई गई है, ये देन किसका है? क्यों नहीं रुकवा देते हैं भागवत साहब? यदि आज उन्हीं के बदौलत ये सरकार चल रहा है, लेकिन ये बात वहाँ नहीं कहेंगे, ये बात तब वहाँ बैठाएंगे, वहाँ बोलेंगे, जिससे कि इनका वोट का वर्षा हो सके। इसी के साथ ये बात तो करते करते बहुत लंबी होती जाएगी, लेकिन आज गांधी जी के विचारों के साथ में मैं अपने विचार रखते हुए और इसी यहीं पर और यहीं जगह समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। सर, इधर हाल के दिनों में बराबर कांग्रेस की कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहा है। कल भी आप लोगों के द्वारा मनु स्मृति को जलाया गया है, और आज गांधी जी के 100वां साल जो पूरा हुआ है अध्यक्ष बने हुए, इसके उपलक्ष्य में आप लोग गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में सर? आज के दिन पूरा भारतवर्ष एक ज्वलंत मुद्दा से ग्रसित है। इसमें हमारे गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा जो पार्लियामेंट में एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लगातार उनके नाम का तौहीनी किया है। उनको ये पता नहीं है कि भारतवर्ष में ये बाबा साहब का संविधान जो प्रदत्त है, ये संविधान के द्वारा ही वो पार्लियामेंट में गए और गृह मंत्री बने। आज के दिन वो हुआ। दूसरी बात है कि उनको शर्म आनी चाहिए। उनको मैंने लगता है मानसिक संतुलन खो दिए है ना। उनको ये पता नहीं है कि आज बाबा साहब को तौहीनी करके आप जिंदा नहीं रह सकते। पूरा भारतवर्ष बाबा साहब के आदर्शों पर चल रहा है। उन्होंने सिर्फ अछूतों का नहीं, दलितों का नहीं, महिलाओं का, किसानों का, नौजवानों का, सबके लिए उन्होंने कुछ न कुछ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया है। दूसरी बात कि आज कल जो हम लोग मनु स्मृति जलाएं, मुझे लगता है कि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान है उसके द्वारा पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, ये मनु स्मृति के द्वारा पार्लियामेंट चल रहा है। इसलिए मैं मनु स्मृति का विरोध किया। मनु स्मृति घोर महिलाओं का और नौजवानों का और किसानों का और जितना भी ये हमारे ये समाज का कोर था, समाज का एक कोर, इसके चलते हम लोग मनु स्मृति को चलाना पड़ा और प्रति वर्ष जलाते हैं। प्रति वर्ष जला रहे हैं और जलाएंगे।